Hello dear friends, this is पंकज अग्रवाल from सरस्वती ग्लोबल आयरन स्टील ट्रेडिंग कंपनी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ हमारे जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर थे रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है वो मैं रीड कर रहा हूँ। कुछ पेजेस मैंने पढ़े हैं और जो भी मैंने उसमें से लर्निंग की वो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली इस बुक में आप फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हैं, इसको ऑथर ने क्वाड्रेंट के रूप में बताया है और जिसका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि आपको पैसे कमाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर क्या है कि हम पैसा कमाने के लिए हम क्या करें, कैसे हम पैसा कमाया जा सकते हैं बिना पैसे के। तो दोस्तों, उसके लिए ऑथर के हिसाब से जो मेन थिंग होती है, सबसे पहले तो आपके पास एक सपना होना चाहिए और थोड़ी सी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इसमें आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं है पैसे कमाने के लिए, सिर्फ आपके पास एक सपना होना चाहिए, थोड़े से नॉलेज होना चाहिए और जो आपके पास कुदरत ने जो नियामत दी है या भगवान ने जो भी आपको कुछ दिया है उसका बेस्ट रूप में यूज करने की आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो आप पैसे वाले बन सकते हैं, धनाढ्य बन सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो इस बुक को बेसिकली मेरा पढ़ने का मकसद यही है, क्योंकि मैं भी फाइनेंशियल फ्री होना चाहता हूँ। अभी जो मेरा लेवल चल रहा है बिजनेस का, उसमें मैं फाइनेंशियल फ्री नहीं हूँ। ये बोल सकता हूँ कि मेरे को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व रहना पड़ता है, उसके बाद ही मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि हम उस अपनी मंजिल पर कैसे पहुँच सकते हैं और जिस अभी कुछ पेजेस मैंने पढ़े हैं उससे मैं क्या लर्न किया हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, इसमें फाइनेंशियल फ्री होने के लिए कैश क्वाड्रेंट के रूप में बांटा है। एक क्वाड्रेंट होता है, लेफ्ट साइड में ई होता है, एस होता है और क्वाड्रेंट के राइट साइड में बी होता है और आई होता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ई से मतलब होता है एम्प्लॉय। तो क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पर होते हैं एम्प्लॉय, जो अपना समय देते हैं और उसके बदले में उनको धन मिलता है। वो लोग ई क्वाड्रेंट में आते हैं। और एस को इसके बाद आता है ई क्वाड्रेंट के नीचे एस क्वाड्रेंट होता है। एस क्वाड्रेंट में होता है बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, जैसे कि छोटे बिजनेस वाले, एक कोई दुकानदार या ऐसे बिजनेस ओनर जिसमें उनका बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट खुद का बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ प्रोफेशनल्स जैसे कि आप बोल सकते हैं एडवोकेट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, ये सब एस क्वाड्रेंट में आते हैं। और बी क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जो एक सिस्टम के मालिक होते हैं, यानी कि एक सिस्टम वर्क करता है, उसकी उनके पास ओनरशिप होती है और वो सिस्टम वर्क करके उनके लिए पैसा अर्न करता है। मतलब कि उस बी क्वाड्रेंट में उनका इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता। और आई क्वाड्रेंट यानी कि निवेशक, इन्वेस्टमेंट, पैसा, जो पैसा लगा करके पैसा कमाते हैं या जिनका पैसा उनके लिए काम करता है, वो बेसिकली आई क्वाड्रेंट में आते हैं। तो अब इसके बारे में हम और बात करते हैं कि जो ई क्वाड्रेंट, एस क्वाड्रेंट, वी क्वाड्रेंट और आई क्वाड्रेंट लोगों की क्या विशेषता होती है और वो क्या सोचते हैं। वैसे तो ऑथर बोलते हैं कि आप इन चारों क्वाड्रेंट में से ई, एस, बी, आई सब में से पैसा कमा सकते हो और सब में आप अमीर या गरीब भी हो सकते हो सकता है आपके पास अच्छी नौकरी हो तो आप अमीर हो सकते हो सकता है आप अच्छे बिजनेस ओनर हो तो आप पैसा आपके पास हो सकता है और एक बिजनेस सिस्टम के भी आप मालिक होकर के उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो आप अपने चारों क्वाड्रेंट में अमीर या गरीब हो सकते हैं। अब आगे हम और बात करते हैं इस क्वाड्रेंट के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि पहले हम कैसे सोचते हैं इस क्वाड्रेंट के लोग, उसके बारे में बात करते हैं। जो ई क्वाड्रेंट के लोग होते हैं दोस्तों, वो बेसिकली सिक्योरिटी को, सुरक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं और उनका मानना ये रहता है कि हमें जो पैसा मिल रहा है वो हमें मिलता रहना चाहिए, इसमें कोई धोखा नहीं होना चाहिए। ये मैं मतलब ज़्यादातर केसेस की बात कर रहा हूँ जिसमें ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, सुरक्षा को सबसे टॉप प्रायोरिटी देते हैं, वहाँ पर वो फ्रीडम को प्रायोरिटी नहीं देते। और दूसरा क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं एस क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट के लोग कैसे होते हैं, वे अपना किसी के अधीन काम नहीं करना चाहते, वो अपना समय दे करके पैसा लेना नहीं चाहते। वे थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और सोचते हैं कि जो मैं काम करूंगा वो मेरा खुद का रहेगा और मैं खुद से पैसा अर्न करूंगा।
उसमें एस क्वाड्रेंट के लोग आते हैं। और बी क्वाड्रेंट के लोग क्या, उनकी सोच क्या रहती है, वो एक सिस्टम को डेवलप करते हैं और सिस्टम उनके लिए पैसा अर्न करता है और वो फ्रीडम चाहते हैं। बी क्वाड्रेंट के लोग सबसे ज्यादा फ्रीडम चाहते हैं ताकि वो फ्री रहें, उनका सिस्टम उनके लिए काम करे और वहां से उनको पैसा आए। और जो आई क्वाड्रेंट के लोग रहते हैं उनकी भी थॉट यही रहते हैं कि उनको जो है पैसा के साथ साथ पैसा आने के साथ साथ उनको समय भी उनके पास आना चाहिए। तो आई क्वाड्रेंट के लोगों की विशेषता और ये रहती है कि जैसे जैसे उनका धन बढ़ते जाता है, जैसे जैसे उनकी पैसा बढ़ते जाती है, वैसे वैसे उनकी वेल्थ भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि क्वाड्रेंट हमारे लिए कौन सा अच्छा होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा कि दुनिया में जितने भी धनाढ्य लोग हैं उनकी जो मेनली इनकम है वो 70% इनकम आई क्वाड्रेंट से आती है। तो यदि आपको पैसा बनाना है तो इसमें आई क्वाड्रेंट आपका स्ट्रॉन्ग करना आपको बहुत जरूरी होगा। ई क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई एम्प्लॉय होता है तो वो अपना 80% तो अपना सर्विस से कमाता है और 20% को इन्वेस्ट करता है और उससे फिर उसकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती क्योंकि उसका समय भी नहीं रहता और नॉलेज की भी कमी रहती है। और इन द सेम वे एस क्वाड्रेंट में भी वही रहता है, उसके पास भी उतना ही समय का अभाव रहता है, उतना फ्रीडम नहीं रहती, तो उसके उतना नॉलेज नहीं रहता, उतना पैसा नहीं रहता कि वो आई क्वाड्रेंट में जा पाए। तो ऑथर का कहना है यदि आपको धनाढ्य बनना है, फ्रीडम पाना है, जितना धन आपके पास आते जाए उतना आपके पास फ्री टाइम बढ़ते जाए, तो आपको अपने बी और आई क्वाड्रेंट में काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों बी क्वाड्रेंट में हम कैसे बन सकते हैं इसके बारे में डिटेल में तो मैं अपनी अगली शेयरिंग बताऊंगा, बट इन शॉर्ट इन नटशेल मैं आपको कुछ बताऊंगा। बी क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत होती है और आपको पीपल की जरूरत होती है जो आपके लिए काम कर सके और आपके लिए धन पैदा कर सके, धन कमा सके। तो बी क्वाड्रेंट में सक्सेस होना इतना आसान नहीं है क्योंकि ऑथर भी जब अपना कैरियर स्टार्ट किए तो वो आप सीधा बी क्वाड्रेंट में ही आए और उनको बहुत सी फेलियर देखनी पड़ी। तो बी क्वाड्रेंट में किसी कंपनी को खड़ा करने के लिए, किसी सिस्टम को खड़ा करने के लिए बहुत पेशेंस लगता है। इसमें हो सकता है कि शुरुआती तौर में आपको 1 बार 2 बार 3 बार आपको सक्सेस ना मिले, बट एट द एंड जब आप इसमें सक्सीड हो जाओगे तो इसका जो मजा है वो अपने आप में अलग ही है और इससे जो धन आएगा उसको आप आई क्वाड्रेंट में शिफ्ट करके आप और पैसे से पैसा बना सकते हैं। तो बी क्वाड्रेंट जिसके पास धन की कमी है लेकिन नॉलेज है, योग्यता है, ड्रीम है, वो उन्हें बी क्वाड्रेंट में जाना चाहिए और अपने लिए सिस्टम खड़ा करना चाहिए कि वो जो सिस्टम उनके लिए पैसा बना सके। अब मैं बात करता हूँ आई क्वाड्रेंट में। आई क्वाड्रेंट का ये मतलब नहीं है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप पैसा बना लोगे। यदि आपके पास पैसा है और नॉलेज का अभाव है तो आप पैसा नहीं बना सकते। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आई क्वाड्रेंट में रिस्क ज्यादा होता है। आई क्वाड्रेंट में रिस्क ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, बशर्ते आपको खेल खेलना आना चाहिए। तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, समझ चाहिए, तभी आप आई क्वाड्रेंट में सक्सीड हो सकते हैं, नहीं तो आई क्वाड्रेंट में भी आप फेलियर हो सकते हैं। तो आई क्वाड्रेंट में आपको अपने पैसे से पैसा बनाना है और इसको भी सीखना पड़ता है। ये भी आप जब करते रहेंगे, काम करते रहेंगे तो एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं और आई क्वाड्रेंट में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको धन दौलत और पैसा कमाना है तो आप अपने बी और आई क्वाड्रेंट में फोकस करिए, अपने लिए सिस्टम खड़ा करिए। सिस्टम खड़ा करने के बाद आपके लिए वहां से धन आएगा। धन को फिर आप और इन्वेस्टमेंट करना सीखिए और वो इन्वेस्टमेंट आपको और पैसा देते जाएगा। बी क्वाड्रेंट से आप अमीर बन सकते हैं, पर अमीर से अमीरी कैसे ला सकते हैं उसके लिए आपको आई क्वाड्रेंट को आपको समझना और उसमें इन्वेस्ट करना सीखना बहुत जरूरी होगा। दोस्तों एट द एंड में आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ये बुक को पढ़ने से मेरे अंदर जो चेंज आ रहा है, मैं पहले कभी भी अपने बी और आई क्वाड्रेंट के अंदर फोकस नहीं करता था। अब मैं अपने बी और आई क्वाड्रेंट के अंदर फोकस कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, और एक बात मैं मिस आउट कर गया था, उसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर जो हमारे ऑथर बोलते थे, यदि आप आई क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो आपको नॉलेज और पैसा दोनों जरूरी है। यदि आप आई क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और आपके पास नॉलेज नहीं है तो भी आपके लिए इस क्वाड्रेंट में जाना सुसाइडल होगा। आप अपने पैसे को खो देंगे
और केवल आपके पास नॉलेज है और पैसा नहीं है तो भी इससे कुछ नहीं आने वाला। तो मेरी की लर्निंग ये है कि मैं अपने नॉलेज को बढ़ा रहा हूँ, अपने बिजनेस सिस्टम को डेवलप कर रहा हूँ और वहां से मैं हाई क्वाड्रेंट में आगे बढ़ूंगा। थैंक यू।